हाय गाइस। सो हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे एंड जहाँ से हमने स्टार्ट किया है हम वहीं से अपनी रीडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। सो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी ये है कि उनको अपनी सोसाइटी और मोह माया से इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है, इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है कि वो आपको ग्रांटेड ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेने लग रहे हैं। उनको थोड़ी बहुत है आपकी जो फीलिंग्स हैं उनकी है, आपको लेके फीलिंग्स हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड में रखते हैं अबव अलमाइटी गॉड। लेकिन उनकी तो जो करंट एनर्जी है दोस्तों वो ऐसी है कि जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि जैसे सपोज करो कि आपके पास बहुत सारी मनी है, बहुत सारी मनी, और आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाए अपनी मनी से। ओके, और मैं अगर आपको बोलूँ कि नहीं, आपको गॉड को चूज़ करना है, तो आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है मोह माया से, जिसकी वजह से आप गॉड को चूज़ नहीं करोगे, ये जानते हुए भी कि गॉड कितने ब्यूटीफुल हैं, कितने बेस्ट हैं, आप गॉड को चूज़ नहीं करोगे। सो सिमिलरली आपके जो पार्टनर है वो जानते हैं कि आपका जो दर्जा है वो गॉड से बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उन्हें डर लगता है आपको अपनाने से, क्योंकि अगर वो आपको अपनाएंगे तो उनका जो मोह है पैसों से वो उनसे चला जाएगा। वो सोचते हैं कि उनके पास उनका पैसा भी रहे और आप भी रहो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। वो सोचते हैं कि उनके पास मोह माया भी रहे और आप भी रहो, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता है। ये चीज़ें, ये करंट फीलिंग है, उनको मालूम है आपकी वैल्यू क्या है, लेकिन वो आपको चूज़ नहीं करना चाहते क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, ऑब्सेशन है अपने फैमिली से, मनी से, इन चीज़ों से। तो अगर आप उनसे कहेंगे कि आपकी जो ग्रोथ है वो ऑथेंटिसिटी में है, तो वो टॉक्सिक चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहते। वो सोचते हैं कि मैं टॉक्सिक लाइफ भी जीऊँ और मेरी लाइफ में पार्टनर भी आ जाए, तो ऐसी चीज़ नहीं होती। क्योंकि जो आप हो, आप तो डिवाइन हो, लेकिन जो आपके पार्टनर है वो डिवाइन नहीं है। ठीक है, वो सोचते हैं फ़ायदे की, कि मेरे पास फैमिली भी रहे, पार्टनर भी रहे। उनके पास बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, वो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं, आपका उनका पुरानी लाइफ से कोई ना कोई कनेक्शन है, तो उनके अंदर फीलिंग्स है, बिल्कुल है। लेकिन उनको फीलिंग्स तो है, लेकिन उनको जो मोह माया है अपनी दुनिया से, अपने परिवार से, अपने पैसों से, वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपकी जो फीलिंग्स है वो ओवरशैडो हो जाती है। अब वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, स्टक हैं कि वो क्या करें, बिकॉज़ उन्हें सबसे ज़्यादा तो अपनी फैमिली प्यारी है उनके लिए, प्यार आपसे भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि किसको चुने और किसको नहीं, क्या चाहिए उनको, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। उन्हें ये तो मालूम है कि ऑथेंटिसिटी उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑथेंटिसिटी को अपना के उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी, लेकिन वो चीज़ कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज़ वो मोह माया में है। ओके, सो अगर उन्हें इस कनेक्शन को अपनाना है, इस डिवाइन कनेक्शन को अपनाना है, तो उनको ऑथेंटिक होना पड़ेगा, और अगर वो नहीं होंगे तो वो पछताएंगे, बिकॉज़ अभी आपकी जो पार्टनर की करंट एनर्जी है वो बहुत खुश नहीं है अपनी लाइफ में, बहुत लेज़ी है, स्टक है, कंफ्यूज्ड है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ग्रेट इंटेंसिटी के साथ, और बहुत ज़्यादा आपको साइंस मैसेजेस मिल रहे होंगे अपने पार्टनर के, टेलीपैथी के थ्रू,
एनर्जी के थ्रू साइकिक मैसेजेस आपको मिल रहे होंगे अपने पार्टनर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो पार्टनर है वो आपसे टेलीपैथी के थ्रू, एनर्जेटिक कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्ट होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको जो भी फील हो रहा है अपने पार्टनर के मैसेजेस वगैरह, आपको सबकॉन्शियस मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं अपने पार्टनर के। सो अपने जो मैसेजेस हैं उन पे आप अलर्ट कीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए कि वो मैसेजेस आपसे क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्लियरली चीज़ें विजिबल हैं, समझ में आ रही हैं कि आपके पार्टनर साइकिकली, टेलीपैथिकली आपको क्या एनर्जीज सेंड करते हैं। सो अगर वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं या कुछ बात करना चाहते हैं टेलीपैथी के थ्रू, तो वो सिग्नल्स आप तक बिल्कुल रीच आउट होते हैं। वो आपको फिज़िकल सेंसेशंस, फिज़िकल टच, फिज़िकल से रिलेटेड चीज़ों के भी टेलीपैथिक मैसेजेस सेंड करते हैं। टेलीपैथिकली अपना फिज़िकल टच आपको सेंड करते हैं, तो ये चीज़ें आपको फील होती हैं। तो वो आपको हाई रिगार्ड में देखते हैं, अलमाइटी गॉड से अबव देखते हैं वो, लेकिन उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि वो अपनी पूरी दुनिया, अपनी फैमिली, अपना मटीरियलिज्म, सोसाइटी, रेपुटेशन को चूज़ करें या आपको चूज़ करें, क्योंकि उनको अपना फ़ायदा दिखता है अपने टॉक्सिक चीज़ों में, उनको अपना फ़ायदा दिखता है। वो बहुत प्रैक्टिकल, सेल्फिश होके अभी देख रहे हैं चीज़ों को, लेकिन उनका जो फ़ायदा है वो किस में है? आप में, इस कनेक्शन में। क्योंकि जो कनेक्शन है ये ट्रू कनेक्शन है, ये आपको ग्रोथ की ओर लेके जाएगा। और जिस वजह से आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया है, वो आपसे दूर भाग रहे हैं बिकॉज़ उन्हें अपनी फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अटैच है अपनी फैमिली से, जिसकी वजह से वो इस सोल कनेक्शन को, इस डिवाइन कनेक्शन को इग्नोर कर रहे हैं। ये वैसा है एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आपको अगर सिगरेट की लत लगी हुई है, ठीक है, और मैं आपसे कहूँ कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, इससे आपकी सिगरेट की लत छूट जाएगी। तो क्या होता है कि जो इंसान होता है जिसको लत लगी होती है सिगरेट की, उसे मेडिटेशन करना पसंद नहीं होता, ये जानते हुए भी कि मेडिटेशन करके अच्छा होगा, लेकिन वो मेडिटेशन नहीं करता क्योंकि उसको वहाँ अनकंफर्टेबल फील होता है। उसको अपने टॉक्सिक लोगों के बीच बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसको मेडिटेशन करके अनकंफर्टेबल फील होता है। तो जो आपके पार्टनर है, उन्हें जो आपसे प्यार वाली फीलिंग है वो तो है, उस प्यार वाली फीलिंग में उनको पीस, सुकून, हर चीज़ मिलती है, लेकिन उन्हें डर है क्योंकि वो अपनी फैमिली, अपने मटेरियलिज्म, पैसा, इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वो नहीं छोड़ना चाहते इन चीज़ों को। मैं फिर से एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर एक स्टोरी में, आपने बहुत बार एक स्टोरी सुनी होगी कि एक इंसान होता है, ठीक है, वो मोह माया में होता है, बीवी, बच्चे, पैसा, बीवी, परिवार, बहुत ज़्यादा मोह माया में होता है। और उसको अगर कोई कहे कि, उसको अगर कहे अगर कोई कि तुम्हें गॉड को चूज़ करना है, तो वो डर जाएगा और कहेगा कि नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। तो ये वो वाला सिचुएशन है कि अपने बीवी, बच्चों से एक मोह होता है, ठीक है, उससे डरते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि आप उनके खिलाफ जाते हो। आप डिवाइन हो, आप ऑथेंटिक हो, लेकिन वो तो नहीं है ना ऑथेंटिक। तो उनको ऑथेंटिक होने से डर लगता है, क्योंकि ऑथेंटिक होने से उनकी सारी चीज़ें जिनसे उनको मोह है, वो चीज़ें उनको छोड़नी पड़ेगी। तो ये जो फियर है, इसकी वजह से वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं।
उनके अंदर फीलिंग्स, इमोशंस सब कुछ है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अगर आपको बोलूँ कि आप अगर जैसे आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, ठीक है? अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और मैं अगर आपको बोलूँ कि चलो आज मैं आपको चाँद पे लेके जाऊँगी क्योंकि आपको चाँद पसंद है। तो चाँद तो आपको पसंद है, आपको पता है कि चाँद पे जाके बहुत प्यारी-प्यारी दुनिया, स्टार्स वग़ैरह होंगे, चलो एक बार गैलेक्सी को देख लेते हैं, चलो एक बार गैलेक्सी के चक्कर लगा के आते हैं। लेकिन आप नहीं जाओगे क्योंकि आपको डर है कि अगर मैं चाँद पे गया तो क्या मैं कभी लौट के आऊँगा? क्योंकि आप चाहते हो कि नहीं, आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो अपने परिवार के पास रहना है, मुझे तो अपने बच्चों के पास रहना है, मुझे तो इस टॉक्सिक चीज़ों में रहना है। तो आपको तो मालूम है कि चाँद बड़ा फैंटेसी, बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ है, बट आप नहीं जाओगे, आप दूर से देख लोगे। आप कहोगे कि नहीं मुझे दूर से दिखा दो कि कैसा होता है चाँद वग़ैरह वग़ैरह, मैं देख लूँगा लेकिन मैं जाऊँगा नहीं चाँद के पास। तो वैसे ही आपके पार्टनर क्या करते हैं, आपको दूर से टेलीपैथी के थ्रू आपसे बात करना, टेलीपैथी के थ्रू अपने ड्रीम्स, डिज़ायर्स को पूरे करना, टेलीपैथी के थ्रू आपसे कनेक्ट करना, दूर-दूर से। मतलब दूर-दूर से, जैसे जैसे आपके पार्टनर जैसे आप हो, ठीक है? अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको चाँद पे ले जाऊँगी और आपको चाँद पे जाना है, तो आपको डर लगेगा कि नहीं मुझे चाँद में नहीं जाना, मुझे तो अपने पेरेंट्स के पास और अपने बच्चों के पास रहना है। तो ये जो मोह है, इससे आपको डर लगता है। तो आपका जो पार्टनर है उसे भी ऐसे डर लगता है कि अगर आप उन्हें बोलेंगे कि चाँद के पास लेके जाऊँगी, ठीक है? तो वो कहेंगे नहीं मैं तो दूर से देख लूँगा चाँद को, या तो मुझे कोई वीडियो दिखा दो चाँद की, मैं देख लूँगा, लेकिन मैं चाँद के पास नहीं जाऊँगा। तो वो आपके पास आने से डरते हैं, ठीक है? उन्हें नहीं जाना आपके पास, उन्हें अपनी फैमिली बहुत प्यारी है, वो फैमिली के बिना नहीं रह सकते हैं, तो इस वजह से उनको डर लगता है, ठीक है? तो आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं दूर से, आपसे ना तो बात करते हैं, ना एंगेज होते हैं, वो दूर रहते हैं आपसे क्योंकि उन्हें दूर से चाँद का मज़ा देखना है, ठीक है? वो चाँद से कनेक्टेड फ़ील करते हैं, उन्हें चाँद अच्छा लगता है, लेकिन वो दूर से चाँद को देखना चाहते हैं, वो नहीं जाना चाहते चाँद के पास, बस दूर-दूर से देख लिया। तो आपके पार्टनर भी आपको दूर-दूर से स्टॉक करते हैं, दूर-दूर से इंटरैक्शंस करते हैं आपसे, लेकिन आपके पास आने से वो डरते हैं, उनको नहीं जाना, क्योंकि उनको अपनी फैमिली से बहुत मोह है। वो सोचते हैं कि वो जी नहीं सकते अपनी फैमिली के बिना। तो वो बहुत ज़्यादा स्टक हैं, लेज़ी है, बहुत दुखी हैं, क्योंकि उनके पास एक ऐसी सिचुएशन है, एक तो उनको चाँद पे जाना है और फैमिली। अब उनको पॉसिबिलिटी दिख रही है कि चाँद पे जाऊँगा तो बहुत अच्छा है, एक बार जाने दो, देख लेता हूँ, लेकिन फैमिली मना करती है क्योंकि फैमिली भी अटैच्ड है, ठीक है? फैमिली भी अटैच्ड है और फैमिली को भी लगता है कि ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, वो जो इंसान है, ठीक है, वो उनके लिमिट से दूर है। आई मीन क्योंकि जो आप हो ना व्यूअर्स मेरे, जो आप हो, आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो। आपके जो तौर तरीके हैं वो सोशल नॉर्म से मिलते जुलते नहीं हैं। आप रिप्रेजेंट करते हो फियर ऑफ द अननोन को, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की फैमिली और पार्टनर बहुत ज़्यादा फियर फील करते हैं। आप उनके लिए एक एलियन की तरह हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर लगता है उनको, क्योंकि उनको सही और गलत की पहचान नहीं है और आप जो रिप्रेजेंट करते हो वो बहुत ज़्यादा अपोजिट है उनकी वैल्यू से। सो आप चाँद हो और आपके पार्टनर इंसान हैं, पर वो चाँद के पास नहीं जाना चाहते, उनको बहुत ज़्यादा मोह माया है अपनी फैमिली से, और आपकी जो फैमिली है उनको आपके पार्टनर से मोह माया है, ठीक है? तो वो नहीं चाहते कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन कभी आगे बढ़े और आपके साथ आपके पार्टनर बात भी करे,
आपके पार्टनर को खुद डर लगता है आपके पास आने से, उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है आपके पास आने से, एंड वो आपसे दूर ही रहना चाहते हैं और पास नहीं आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ लॉयल रहें, अपनी फैमिली के साथ लव करें, बिकॉज़ उनको एक लॉयलिटी फील होती है कि नहीं, मैं किसी एक पर्सन के लिए अपनी पूरी दुनिया को कैसे उजाड़ूं, ये तो सेल्फिश होना हुआ। तो उनको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में आना, आपके साथ आना एक सेल्फिश कदम है, एक शर्मनाक, एक गिल्ट वाला कदम है। तो उनको ऐसी फीलिंग होती है और वो खुश भी नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं कितना बेकार हूँ, मैं कितना, उनको फिर ऐसा लगेगा कि यार मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी है, एक चांद है मेरे पास, और मेरे को चांद मिला है, और मेरी किस्मत कितनी ख़राब है कि मैं उस चांद तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। मैं कितना बदकिस्मत हूँ, या मैं कितना बदकिस्मत हूँ। तो ये चीज़ उनको फील हो रही है। उनको ये लग रहा है कि मैं क्या करूँ, मुझे अपनी फैमिली भी चाहिए, मुझे अपना पार्टनर भी चाहिए, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो आज की रीडिंग ये है। तो वो आपको ना चांद की तरह देखते हैं, सबसे अबव, सबसे अलग, दुनिया में सबसे अलग, आपको गॉड से भी अबव देखते हैं। ठीक है, लेकिन वो ये जानते हैं कि आप एक चांद की तरह हो, जो जिनको अटेन करना उनकी औकात में नहीं है, उनके बस में नहीं है। तो वो दूर दूर से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, आपको जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वो चांद के पास जाएंगे तो उनको डर लगेगा, उनको डर लगेगा कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, उनको लगेगा कि चांद के पास जाके मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, लॉयलिटी और लव अपनी फैमिली से। तो अगर वो आपके पास जाएंगे तो उनको लगेगा कि वो लॉयल नहीं रहे अपनी फैमिली से, वो कितने सेल्फिश हैं, कितने बेकार हैं। तो वो डायरेक्टली आपको नहीं समझना चाहते, वो इनडायरेक्टली आपको स्टॉक करके, टेलीपैथी के थ्रू आपसे कनेक्ट होके आपको समझना चाहते हैं। ठीक है, वो आपको एज अ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, वो आपको एज अ, कह लो, ऑब्जेक्ट भी देखते हैं, क्योंकि आप उनको एक फैसिनेशन देखते लगते हो, एक चांद की तरह कि हाँ एक चांद है, सुंदर है, ये है। पर वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आपसे जो उनका कनेक्शन है वो उनके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना उनकी फैमिली है। ठीक है, उनको फील होता है, वो सोलफुल लेवल पे लव फील करते हैं, लेकिन वो जो लव है वो उनकी फैमिली की लॉयलिटी के सामने ओवरशैडो हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब उनका जो अटैचमेंट है वो अपनी फैमिली से इतनी ज़्यादा है कि आपका जो लव है उनके दिल में, वो उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसलिए वो ये कंफ्यूज्ड है कि मैं अब क्या करूं। मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, मैं अपनी पूरी दुनिया से अटैच हूँ, मैं किसी एक पर्सन के लिए अपनी फैमिली को कैसे जाने दे सकता हूँ, ये तो सेल्फिश वाला काम हुआ ना। तो उनको ना अभी बहुत ज़्यादा अवेकनिंग की ज़रूरत है, अभी वो मोह माया में है। अभी जब उनको ज्ञान आएगा, कुछ आएगा, उनकी अवेकनिंग होगी, कुछ एनलाइटनमेंट आएगा उनके अंदर, तब जाके वो कुछ एक्शन ले पाएंगे। वो अभी क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्हें चांद भी चाहिए और परिवार भी, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। ठीक है, सो चांद को फैमिली नहीं चाहिए और फैमिली को चांद नहीं चाहिए, और आपके पार्टनर को दोनों चाहिए, और ये चीज़ें काफ़ी चैलेंजिंग हो गई हैं। सो वो समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि वो फैमिली के साथ लॉयल खुद अपनी मर्जी से होना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको गिल्ट फील होता है कि अगर वो फैमिली को छोड़ देंगे तो फिर वो दगाबाज हो गए, धोखेबाज हो गए। फिर अगर वो छोड़ भी दें तो उनकी फैमिली उनको
इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि तुम तो सच में धोखेबाज हो, हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुमने एक पर्सन के लिए हमें छोड़ दिया। तो इस जजमेंट से आपके पर्सन बहुत डरते हैं, क्योंकि उनको गिल्ट फील कराया जाता है, और यही रीज़न है कि वो इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ लॉयल्टी के चक्कर में। सारा खेल यहाँ पे लॉयल्टी का है, और ये करंट सिचुएशन है। अदरवाइज़ वो आपको चाँद की तरह अलमाइटी गॉड से अबव देखते हैं। सो ये साइकिक कार्ड के करंट मैसेजेस हैं। अब हम लेंगे टैरो कार्ड से कुछ मैसेजेस हम लेंगे। तो टैरो कार्ड से हम मैसेजेस लेंगे, क्योंकि हमने साइकिक कार्ड से मैसेजेस निकाल लिए हैं। अब हम देखेंगे टैरो से क्या मैसेजेस आएंगे। सो क्वीन ऑफ कप्स हमारा बॉटम ऑफ द डेक है। एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ए पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड द डेविल का कार्ड। ओके, एंड क्वीन ऑफ कप्स। सो व्यूअर्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ना आपके जो पार्टनर है उन पे जो ब्लैक मैजिक किया गया है, ठीक है, उन पे बेसिकली ब्लैक मैजिक किया गया है कि जिससे वो अपनी टॉक्सिसिटी में रहे, ठीक है। सो उन पे डेविल का ब्लैक मैजिक किया गया है, जिससे वो इस जाल में रहे। उनकी फैमिली ने बेसिकली और उनकी वाइफ ने ये सब किया है, बट इसके बावजूद भी ना जो ये ये जो ब्लैक मैजिक का जो असर है ये इन पे भी है, लेकिन ये धीरे धीरे ना निकलने वाला है, बैकफायर होने वाला है। आई मीन ये जो ब्लैक मैजिक का जो असर है वो जाने वाला है, ठीक है। तो जो आपकी पर्सन है वो ब्लैक मैजिक से और अपनी एडिक्शंस और अपनी टॉक्सिसिटी से फ्री होने वाली है। अभी वो कुछ बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, सिचुएशन को अपने फेवर में करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ दिमाग लगा रहे हैं, थोड़ा खुराफाती दिमाग लगा रहे हैं, शैतानी दिमाग लगा रहे हैं कि ऐसा क्या करें कि फैमिली को अपने फेवर में ले आएँ, आपको अपने फेवर में ले आएँ, सिचुएशन को अपने फेवर में ले आएँ। तो थोड़ा मैनिपुलेशन करने की सोच रहे हैं, थोड़ा दिमाग ऐसा क्या करें। तो ये जो आपके पर्सन है ये आपको भी मैनिपुलेट करने की सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे बहुत दूर हो, बहुत ज़्यादा दूर हो आप इनसे। सो इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या करें कि जिससे आपको भी ये अट्रैक्ट कर ले और आप इनके कब्ज़े में आ जाओ, और ये ऐसा क्या करें कि इनके पास फैमिली भी रहे और आप भी रहो। तो ये कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके पास आप भी रहे और फैमिली भी रहे, इनको अपनी टॉक्सिसिटी छोड़नी भी ना पड़े और आप भी आ जाओ। ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव टेंडेंसी भी मुझे नज़र आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये आपको पा सकते हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि होप है, पॉसिबिलिटी है कि आपको पा सकते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत सीधे हो, बहुत ज़्यादा लविंग हो, नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, ठीक है। तो आप इनको माफ़ भी कर दोगे, आप इनके पास आ भी जाओगे। तो ये कुछ ऐसा दिमाग अपना यूज़ कर रहे हैं, कुछ मैनिपुलेशन, ठीक है। ये कुछ सीधी सोच नहीं रहे हैं, ये मैनिपुलेटिव तरीके से आपको पाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनका मन कर रहा है कि
कैसे भी करके अपने दिमाग से, अपने लॉजिक से कुछ ना कुछ ऐसा प्लानिंग प्लॉटिंग करे जिससे फैमिली और आपको अपने फेवर में किया जा सके। और ये अपने प्लानिंग कर रहे हैं, अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, अभी स्टार्टिंग की एज में है ये, बहुत स्टार्टिंग की उसमें है ये। अभी इन्होंने कुछ वैसे तीर वगैरह मारे नहीं हैं, अभी इन्होंने कोई एक्शन वगैरह लिया नहीं है, ये भी प्लानिंग की स्टेज में है और सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करें कि जो सिचुएशन है वो इनके फेवर में आ जाए। ठीक है, अभी तक तो इनकी फैमिली ने इनको उसमें बांधा हुआ था, ठीक है, ब्लैक मैजिक में अभी तक तो इनकी फैमिली ने इनको बांधा हुआ था, लेकिन अभी अपना दिमाग चला रहे हैं और इस ब्लैक मैजिक से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी बंधन इनको बांध रहे हैं, अब ये उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और अपना दिमाग खूब चला रहे हैं, अपना लॉजिक खूब चला रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्सन ऐसे हैं कि अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये मैनिपुलेट करके चीज़ों को हासिल कर लेंगे, आपको भी। ठीक है, इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में हो, एक फ्री अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, तो ऐसा फ्री अपॉर्चुनिटी की ना इनको वैसे वैल्यू है नहीं। ये सोचते हैं कि ये मैनिपुलेट करके आपको आसानी से पालेंगे। ठीक है, ये आपको वैसे आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं कि इनको मैनिपुलेटिव नहीं होना है, इनको ऑनेस्ट होना है, आपके सामने ऑनेस्टी के साथ आना है। नहीं, ये सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करके, सच और झूठ को मिक्स करके कैसे भी करके आपको अपना बना लिया जाए। तो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं और आपको पाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लगता है कि इनको चाँद आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये चाँद को एज अ ऑब्जेक्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं, चाँद से काफ़ी फैसिनेटेड हैं, उसको एज अ अपॉर्चुनिटी, एज अ ऑब्जेक्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं मैनिपुलेट करके सिचुएशन को, चाँद को हासिल कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप भी इनसे प्यार करते हैं। ठीक है, आपके अंदर इनके लिए काइंडनेस है, लव है, इमोशंस है। बेसिकली आपका जो लव है आपके पार्टनर के लिए वो काफ़ी प्योर है, काफ़ी मदरली नेचर का है आपका लव। लेकिन जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव, पैशनेट मुझे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी मैनिपुलेटिव एनर्जी मुझे उनकी दिखाई यहाँ पे दे रही है। और जो अभी वो एक्शन नहीं ले रहे थे या फिर बहुत ज़्यादा उनको डेविल मैजिक में लोगों ने डाला हुआ था, अब उससे वो बाहर आ रहे हैं। अब उनका दिमाग चलने लग रहा है। अब उन्होंने सोच लिया है कि वो आपको पाके रहेंगे, लेकिन मैनिपुलेटिव तरीके से। वो चाहते हैं कि फैमिली भी इनके साथ रहे और आपको भी ये अपने साथ रखें, तो ये कुछ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा नहीं चाहते जैसा आपके पार्टनर चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि आप इनकी फैमिली के साथ रहें। बेसिकली आप चाहते हैं कि आप ऑथेंटिक तरीके से जिएं। आप चाहते हैं कि आप अपने डिसीजंस खुद लें, जैसा आप चाहते हो वैसे हो। आप इनकी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहते हो। ठीक है, और आपको नहीं रहना इनके साथ, इनकी फैमिली के साथ। आप सेपरेटेड होके रहना चाहते हो, बिकॉज़ आपको मालूम है कि इनकी फैमिली कितनी टॉक्सिक है एंड आप नहीं रहना चाहते हो बेसिकली। सो मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक लॉजिक में पड़े हुए हैं, मैनिपुलेट करने की सोच रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता आपको इनकी ये हरकतें पसंद आएंगी और मुझे लगता है कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, अगर ये मैनिपुलेट चीज़ों को करेंगे, सिचुएशन को करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप यहाँ चाहते हो कि ये पर्सन आए, लेकिन आप इनके साथ तभी रहोगे जब ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाएंगे। जब ये अपने फैमिली के अगेंस्ट जाएंगे तभी आप इनको एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज़ आप एक्सेप्ट नहीं करोगे इनको।
और अगर ये मैनिपुलेट भी करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि आप कभी इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे लाइफ में, ठीक है। बिकॉज़ मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हो और आपको ट्रुथ बहुत पसंद है, और ये मैनिपुलेटिव एनर्जी में लेके आएंगे, आई डोंट थिंक सो कि आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी काफ़ी ट्रुथ वाली लग रही है, ठीक है, बहुत ट्रुथ वाली। और आप चाहते हो कि अगर इनको आपके पास आना है तो इनको सिर्फ आपको एक्सेप्ट करना होगा, और अगर ये आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फैमिली को एक्सेप्ट करेंगे, तो आप इनको रिजेक्ट करोगे। तो अगर ये अपनी फैमिली को, सोसाइटी, मनी माइंडेड जो इनका फॉल्स जो सिस्टम है, अगर वो इनको रिजेक्ट करके आपके पास आए तो आप इनको एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज़ आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाले। और ये भी आपकी तरफ ही बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप इनसे दूर होना चाहते हो। आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका जो मन है आपके पार्टनर से, वो बहुत ज़्यादा उब चुका है, बोर हो चुका है। आप सोच रहे हो कि मुझे इस कनेक्शन में, इस फालतू के मैनिपुलेटिव कनेक्शन में ध्यान नहीं देना। आप अपनी लाइफ में, अपने काम पे, अपनी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, और मैनिपुलेटिव पर्सन और फैमिली और ये चीज़ों पे आपका बिल्कुल फोकस नहीं है। आप आगे बढ़ने की सोच रहे हो, ठीक है। आप सोच रहे हो कि जो भी है उसका आप क्या ही करोगे। आप सोच रहे हो कि ठीक है, जो भी चल रहा है मुझे क्या। आप अपने लाइफ में जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ें ज़रूरी हैं, आप उस चीज़ पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि अगर इनको आना होगा तो आ जाएंगे, नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे। आप अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो और अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे, ठीक है। आप अपना ख्याल रख रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो। तो ये चीज़ें, ये रीडिंग आई है करंट में हमारा बॉटम ऑफ द डेक और साइकिक कार्ड्स के अनुसार ये रीडिंग है। सो ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। सो जिससे रेजोनेट होगी वो रख लेना। बेसिकली ये जो ट्विन फ्लेम पार्टनर जो है, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उनसे ये रीडिंग ज़रूर रेजोनेट करेगी। थैंक यू सो मच।